हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सेटअप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं जोड़ी ट्रेडिंग। तो जोड़ी ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें हमें सेम सेक्टर के स्टॉक्स लेने की इजाज़त होती है। सेम सेक्टर का मतलब क्या? अगर मैं समझो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो बैंकिंग सेक्टर में मुझे कौन कौन मिलेंगे? तो अगर जायंट बोले बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट बैंकिंग में तो हमें HDFC बैंक आएगी और ICICI बैंक आएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दो बैंकों को ट्रेड करेंगे। अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो मेरे पास कौन आएगा? तो मुझे सन फार्मा मिल सकता है, उसके बाद मुझे सिप्ला या औरोबिंदो फार्मा भी मिल सकता है। तो मैं देखूंगा कि इन जोड़ी में बिहेवियर कैसा है। हमें ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर चाहिए। अगर सेम बिहेवियर है तो हमें इस जोड़ी ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, हम सब एक साथ मिलके सीख रहे हैं। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें ट्रेड लेने से पहले, ठीक है? ओके, तो आज हम बैंकिंग सेक्टर को बैक टेस्ट करते हैं। दोनों प्राइवेट सेक्टर्स हैं, दोनों प्राइवेट सेक्टर के जायंट्स हैं। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का वेटेज 30% के ऊपर है। तो अब हमें इसको मैनेज कैसे करना है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने HDFC बैंक और ICICI बैंक के चार्ट लगा के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जब HDFC बैंक गिर रही थी तब ICICI बैंक भी गिर रही थी। जब HDFC बैंक ने रिवर्सल लिया है तो ICICI बैंक ने भी रिवर्सल लिया है। उसके बाद ड्रॉप डाउन आया है, ICICI बैंक में उतना ड्रॉप डाउन नहीं आया है, दोबारा से ऊपर चली गई है। इससे अगर हम इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर इस सेक्टर में इन दोनों बैंकों के ऊपर अगर ट्रेड करने की कोशिश करते तो क्या करते? तो मुझे मालूम है या आपको भी मालूम है कि HDFC बैंक जो है वो नॉर्मली वीक में गिनी जाती है ना। नॉर्मली HDFC बैंक जो है उसे हम वीक मानते हैं और ICICI बैंक जो है उसे हम हमेशा स्ट्रांग मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेटअप क्लियर रहेगा। वीक को हम सेल करेंगे और स्ट्रांग को हम बाय करेंगे। तो वीक हमारे लिए सेल रहेगा और स्ट्रांग वाला हमारे लिए बाय रहेगा, बराबर। अब इन दोनों का रेशो हमें डिसाइड करना है। तो इन दोनों का रेशो डिसाइड करने के लिए आप यहाँ पे आइए, मैं आपको हमारी एक्सेल पे लेके चलता हूँ, जहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है हमने HDFC बैंक और ICICI बैंक का डेटा लेके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये HDFC बैंक का कॉलम है, ये ICICI बैंक का कॉलम है। अब हमारा रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है। रूल नंबर 1, अगर हमें +2.5 या फिर -2.5 का रेशो दिखने में आया इन दोनों के रिलेशन में तो हम ट्रेड लेंगे। अगर प्लस वाला दिखने के लिए आया तो हम पहले स्टॉक को सेल करेंगे और दूसरे को हम बाय करेंगे। अगर माइनस वाला दिखने को आया तो पहले वाले को हम बाय करेंगे और दूसरे वाले को हम सेल करेंगे। जिन दोनों स्टॉक को हमने चूज किया है उसमें इस तरह से सीन होगा। अब देखिए यहाँ पे 6-10-25 को, ये एक साल का पूरा डेटा हमने निकाल के रखा हुआ है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं। तो 6-10-25 6 तारीख अक्टूबर को 2.84 आया, 2.5 के ऊपर आया हुआ है ना। इसको हम क्या करेंगे फिर? इसका मतलब हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए ज़रूर, ये हमें बहुत बढ़िया ट्रेड दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम सेल करेंगे। HDFC बैंक सेल होगी और ICICI बैंक बाय होगी, ठीक है। HDFC बैंक सेल होगी, ICICI बैंक बाय होगी। यहाँ पे देखिए 259
प्लस में है HDFC बैंक सेल होगी, ICICI बैंक बाय होगी। ठीक है, आगे चलते। यहाँ पे निगेटिव आया -2.10, हम नहीं करेंगे, लेकिन 4.48 हम ज़रूर करेंगे। माइनस में है तो HDFC बैंक, पहला कॉलम HDFC बैंक है, HDFC बैंक बाय होगी, ICICI बैंक सेल होगी। ठीक है, उसके बाद अब आता है दूसरा रूल, प्रॉफिट कब बुक करना है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हम 0 पॉइंट कुछ भी आए, 0.5, 6 वगैरह प्लस माइनस, हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जो हमारा ये को रिलेशन आ रहा है, जो रेशो हमारा बैठ रहा है, जिस कैलकुलेशन से हमने इसे निकाला है, अगर ये 0 पॉइंट के नीचे, 0 पॉइंट के आसपास आता है, 1 के नीचे जाता है, तो हम इसे बुक करेंगे। वहाँ पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। तो अब चलते हैं हमारे शीट पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ये सारे कॉलम जो है इनको मैं उड़ा देता हूँ, ये आपके लिए मैंने रेडी करके रखा हुआ है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 का है, मैंने पहले से ही डाल के रखा है। ICICI बैंक का लॉट साइज 700 का है, मैंने पहले ही डाल कर रखा है। दोनों को ट्रेड करने के लिए पहले मार्जिन बहुत कम लगता था, लेकिन अभी सेबी के नए रूल के हिसाब से मार्जिन हम लोग ऑलमोस्ट 2.60 के आसपास देते, तो मैंने 3 लाख यहाँ पे रख दिए हैं। ROI का जनरेशन कितना होगा हम देखते हैं। अब हम इस कॉलम पे चलते हैं। 6 तारीख जनवरी को हमें ये ट्रेड मिला 2026 में -4.48। अब हमें इस ट्रेड में हिस्सा लेना है, तो माइनस में है तो हम क्या करेंगे, HDFC बैंक को बाय करेंगे। तो 962, मैं एक राउंड फिगर लेता हूँ, बाय 962 का बाय हो गया। और ICICI बैंक को हम सेल करेंगे 1411, तो 1411 ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, अब हमें बुकिंग कब करना है, तो -48 से आप चलते जाओ, देखो कहाँ पे आया, 0 के पास, यहाँ पे आया 0.91, एक के नीचे चला गया ना। ये जो Z स्कोर है या रेशो है या को रिलेशन, आप इसे जो भी कहे, अलग अलग नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, ये शीट में मैं आपको शेयर करूंगा। इसमें आप जो चाहे स्टॉक डाल सकते हो, अपनी जोड़ी खुद तैयार कर सकते हो। आप कमेंट में फ्री शीट करके लिख दीजिए, तो मैं ये शीट भी आपको शेयर कर दूंगा। इसके साथ आपको आपका Gmail ID भी देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए 22 जनवरी को, 6 जनवरी को हमारा ट्रेड शुरू हुआ था और 22 जनवरी को हमारा ट्रेड क्लोज होता है यहाँ पे। अब ये प्राइसेस कितना है, 918 और 1345, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 918 और 1345, मैं राउंड फिगर ही लिख रहा हूँ, पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम फ्यूचर में काम करेंगे तो 50 पैसा 1 रुपया इधर उधर होता ही रहता है। अब मैं इसका ये बाय है, तो 918 से मैं इसको माइनस करूँगा, है ना, तो कितना पॉइंट आता है आप देखिए। 918 को मैंने सेल किया है और 962 को मैंने लिया है, तो -44 पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमें इसमें -44 HDFC बैंक ने हमें लॉस दिया है। अब ICICI बैंक को हमने सेल मारा हुआ था, तो सेल में से बाय माइनस होगा, तो 1411 में से 1345 माइनस होगा, तो हमें 66 पॉइंट मिल चुके हैं। अब HDFC बैंक में 550 की लॉट साइज़ है और ICICI बैंक में 700 की लॉट साइज़ है, तो इस हिसाब से हमें इसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो हम ICICI बैंक में देखते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, -44 पॉइंट आए हैं और 550 की लॉट साइज़ है, तो 24,200 हमें निगेटिव दिखने में आ रहा है। तो HDFC बैंक ने हमें निगेटिव दिया है 24,200, लेकिन उसके अगेंस्ट में पेयर ट्रेडिंग है, एक ही सेक्टर के स्टॉक है। जब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, खाली उनमें जो स्पीड है ऊपर नीचे जाने का, जो मोमेंटम है वो कम ज़्यादा होता है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो 66 पॉइंट हमें ICICI बैंक में मिले और उसका लॉट साइज 700 है, तो हमें वहाँ पे 46,000 मिले हैं। तो 46,000 में से अगर हम 24,200 HDFC बैंक ने जो लिए वो माइनस होते, तो हमें 22,000 का बेनिफिट मिला है। अगर 3 लाख के हिसाब से हम ROI की कोशिश करते हैं कि कितना मिलता है, तो हमें 7.33% ROI जनरेशन मिला है। तो ये हमारा पेयर ट्रेडिंग हो गया। 6 तारीख को लिया हुआ ट्रेड हमने 22 तारीख को बुक कर लिया है और हमें 22,000 रुपीज़ मिल चुके हैं 3 लाख के ऊपर, जिसमें 7.33% का ROI हमें मिला हुआ है। आइए दूसरा ट्रेड देखते हैं HDFC ICICI बैंक की जोड़ी में। 9 जून को ये ट्रेड -2.07 पे आता है। उसके बाद 10 जून को हमें 2.03 आता है
और हमें चाहिए 2.5 के ऊपर या नीचे। तो 11 तारीख को हमें HDFC और ICICI का जो Z स्कोर है वो 2.72 नज़र आता है माइनस में। तो अब इस दिन हमें ट्रेड करना है 744.60 पे HDFC बैंक चल रही है, 13.17 पे ICICI बैंक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 744 और ICICI बैंक 13.17 पे मैं लिख रहा हूँ। अब हमारा रूल ये है कि 0 पॉइंट के नीचे जाने के बाद, 1 के नीचे जाने के बाद हम उसको बुक करते हैं। हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बुकिंग जोन आता है। लेकिन ऐसा मान लो कि ये तो बाद में हमें शीट बनने के बाद पता चला कि 0.4 आया है तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन सबसे पहले तो हम यहीं पे देखेंगे ना। तो पहले 16 तारीख आएगी, तो 16 तारीख को जिस दिन आपको क्लोजिंग 3:20 के आसपास ये दिखने में आया, उसी वक्त आप आपके ट्रेड को उड़ा देंगे। तो हम इसी से कैलकुलेट करते हैं और इससे भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि जब नीचे जाता है ये हमारा रेशो तो हमें कितना बेनिफिट होता है। तो पहले इससे देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम इसमें इस ट्रेड को उड़ाएंगे। ये तो आपको दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि 0.4 पे ज़्यादा पैसा मिलेगा इसलिए, लेकिन यहाँ पे हम 784 और 1334, तो 784 और 1334 पे हमने इसको निकाला है। 11 तारीख का हमारा ट्रेड हुआ है और 16 तारीख को हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो रहे हैं। आइए कितना पैसा मिलता है। तो HDFC बैंक में 744.84 तक गया है, 40 रुपया हमें मिला हुआ है इस फ्यूचर में। ICICI बैंक में हमारे फ्यूचर ने 17 रुपया ले लिए हैं। तो दोनों का मिला के HDFC बैंक में 22,000 मिला है और ICICI बैंक ने 11,000 हमसे लिया हुआ है। तो टोटल हमें 10,000 रुपीज़ का रिटर्न मिला है, जो ऑलमोस्ट 3% के बराबर है। बैंक की FD हमें पूरे साल में 6% देती है, इस ट्रेड ने 5-6 दिन में ही हमें 3% दिया है। अब देखते हैं कि ये 0.43 पे हमें कितना पैसा मिलता। तो 799 और 1342, तो यहाँ पे देखिए 799 और 1342। अगर हम और थोड़ा रुकते तो यहाँ पे HDFC बैंक हमें 30,000 देता, ICICI बैंक 17,500 लेता और हमें 12,750 मिलते। तो 2,000 ज़्यादा मिलते, यहाँ पे हमें 1% का रिटर्न एक्स्ट्रा आ सकता था। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड भी बहुत ही बढ़िया चला था। अब ये हमारा तीसरा ट्रेड हम देखते हैं, इसको भी हम उड़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले दिन में 349 हमें मिल चुका है, -349। जैसे ही हम 2.5 प्लस या माइनस ऊपर चले जाते हैं, हम ट्रेड में एंट्री लेंगे 3:20 को। 7760 हमारा HDFC बाय है, 777 और ICICI बैंक 1460, 1460। ये ट्रेड हमें मिला हुआ है 20 जुलाई को। अब अगर ये जुलाई महीने में ही पैसा नहीं देता है तो हमें इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं, एक भागेगा तो दूसरा भी भागेगा। स्पीड या मोमेंटम जिसे बोलते हैं वो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस दिखने में आएगा। लेकिन जब तक हमारा ये जो -349 है वो 1 के नीचे नहीं जाता, हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अब आज के डेट के हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या होता है। और यहाँ पे मान लो कि 1.5 के नीचे एक बार भी नहीं आया है, 1 के नीचे तो छोड़ो, तो किसी भी दिन आप कैलकुलेट करके देखो। मान लो कि हमारी एक्सपायरी जो है जुलाई महीने की वो हमें मिली थी 29 को, ठीक है ना। तो 29 को हम देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे क्या हुआ था। अगर एक्सपायरी में आपको रोल ओवर नहीं करना है और निकाल देना है तो 748 पे आपका HDFC क्लोज हुआ था और 29 को 1437 पे आपका ICICI बैंक क्लोज हुआ था। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 748 -777, तो यहाँ पे 29 पॉइंट का हमें नुकसान आया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसमें से सेल मारा हुआ था ICICI बैंक में 23 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो भी हमें 150 रुपया मिल रहा था, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये है पेयर ट्रेडिंग या जोड़ी सेलिंग या जोड़ी के ट्रेड की कमाल।
ठीक है। और अगर ये ट्रेड हमने रोल ओवर कर दिया होता तो आज के डेट के हिसाब से अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, तो अभी 733.85 और 1449 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 733 और यहाँ पे आएगा 1449, तो हम 8000 रुपीज़ माइनस में है, लेकिन हमारा ट्रेड अभी भी शुरू है। ठीक है, तो जब तक हमारा ट्रेड शुरू है हम इसमें से निकलेंगे नहीं। तो ये जब भी हम ज़ीरो के पास आएंगे तो हमें ये ट्रेड ज़रूर प्रॉफिट देगा। अगर ये प्रॉफिट देगा तो हम आराम से कभी भी इस ट्रेड में से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट, ये ज़ीरो लाइन होती है, जब भी इसके ऊपर जाएगा 2.5 के ऊपर ये ज़ीरो को टच करने के लिए आएगी, जब भी नीचे जाएगा 2.5 के नीचे ये वापस वहीं पे टच करने के लिए आएगी, भले वो 1 महीना लेगी या 1.5 महीना लेगी। तो आप सोचो यहाँ पे हमारा ट्रेड शुरू हुआ है, अभी नया वाला वो अभी चल रहा है, यहाँ पे शुरू हुआ है ना, अभी चल रहा है, आज नहीं तो कल ज़ीरो पे आएगा तब हमें पैसा देगा। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग सेटअप होता है, इसको ध्यान से समझना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही जोड़ियाँ बनानी है और ट्रेडिंग करनी है। ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ। हम सब सीख रहे हैं, मुझे जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो आज हमने HDFC बैंक और ICICI बैंक देखा है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। जोड़ी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग सेटअप है, इसमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस, नुकसान तो सब जगह पे होता है, स्टॉप लॉस हमारा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें रिस्क मैनेज होता है क्योंकि एक ही सेक्टर के ट्रेड होते हैं, चार्ट एक ही जैसा लगता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी देर रुक के जब दोनों स्टॉक अपने अपने अलाइनमेंट पे आ जाते हैं तो हम उसमें से निकल सकते हैं ज़ीरो पे, कम से कम माइनस ना देके ज़ीरो पे भी निकला जा सकता है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया जोड़ी ट्रेडिंग का सेटअप आपको मैंने शेयर किया हुआ है, ये सब प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसको सीखने की कोशिश कीजिए आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से या आपके जो मेंटर है उनसे, और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।